आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 की नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरे होते ही अब हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने अपने उम्मीदवार जो है चुनावी प्रचार में लग चुके हैं। सोलापुर सेंट्रल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2014-2019 में यहाँ पर IAI-MIM पार्टी बड़ी दिलचस्प मोड़ पर यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्योंकि अगर हम बात करेंगे तो 2009 में बना ये विधानसभा क्षेत्र पर यहाँ पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। 3 बार परिणीति शिंदे यहाँ से हैट्रिक लगातार जीतकर इस बार वो सोलापुर की खासदार बन चुकी है। यहाँ पर MIM की खास नज़र है, क्योंकि 2014 और 2019 में लगातार MIM पार्टी दूसरे नंबर पर रही है। इस बार क्या कुछ कारनामा कर पाएगी, इसके लिए जो है पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ पर आकर दिन रात प्रचार में लगे हुए हैं। आप मेरे दाएं तरफ देख सकते हैं कि ये अनवर सादत साहब हैं, जो कि सोलापुर कॉन्स्टिट्यूंसी के यहाँ पर इंचार्ज के तौर पर इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। वो फारूक शाब्दी के लिए जो है चुनाव प्रचार कर रहे हैं। और दूसरी ओर हैं धमाकेदार, जिनको कहा जाता है कि MIM पार्टी के वो एक खूंखार तौर पर जो है सामने वाले विरोधक के ऊपर जो है चढ़ जाते हैं, उनके ऊपर जो है मुकाबला करने के लिए हर वक्त वो सामने आते हैं। यासर जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। सबसे पहला सवाल अनवर सादत साहब से हम करेंगे, क्योंकि 2014 से लगातार आप जो है सोलापुर के अंदर नज़र बनाए हुए हैं। यहाँ पर जो है 2014 में आपने तौफीक पहलवान को टिकट दिया था, 2019 से लगातार 2 बार यहाँ पर फारूक शाब्दी को टिकट दिया। किस प्रकार का माहौल आपको देखने को मिल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल में मैं कॉरपोरेशन भी देखा, MLA इलेक्शन भी देखा। ये जो माहौल है इस बार का, अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारी लड़ाई किसी से नहीं, खुद से लड़ाई है। इंशाअल्लाह हमारी जीत यहाँ पर पक्की है। हाँ, अभी इस मौके पर ये लोग, चाहे कांग्रेस हो चाहे BJP हो, सब डरे हुए हैं कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और यहाँ की आवाम, चाहे मुसलमान हो चाहे दलित हो चाहे पिछला तबका हो, हर कोई जो है मजलिस को वोट डालने के लिए आ रहे हैं। आज हमारा ऑफिस यहाँ का जो है भरा हुआ है, हर वक्त यहाँ पे लोग आ रहे हैं। फारूक शाब्दी साहब से मिलना है, फारूक शाब्दी साहब से मिलना है। और फारूक शाब्दी भी इतने ज़बरदस्त शख्स थे। 2 बार अल्हम्दुलिल्लाह, वो पहली बार तो 15 दिन का इलेक्शन लड़े, जिसमें 40,000 के करीब वोट लिए। हाँ, इस बार वो 5 साल से लोगों के बीच मेहनत करते आ रहे हैं। और जो माहौल जो 19 में देखा और अब देखा, ज़मीन आसमान का फ़र्क है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी पक्की है इंशाअल्लाह। यासर साहब, आप जो है हैदराबाद में लगातार जो आपकी सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियो वायरल होते रहते हैं, वहाँ पर जो आप एक कड़ी निर्णायक भूमिका लेते हैं, जैसा कि हमारे यहाँ पर कहा जाता है कि खलनायक की भूमिका लेकर जो है चुनावी मैदान में उतर दें। क्या सोलापुर में इस बार वैसा कुछ रूप देखने को मिलेगा? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारे से जो इंटरव्यू कर रहे हैं। और रहा सवाल यहाँ का जो इलेक्शन है, शायद मैं नहीं समझता हूँ कि यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कि क्योंकि यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, दलित, पिछला समाज सब यहाँ पे मिलजुल के हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को कोई ऐसी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे आपके माध्यम ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। और थोड़ा सा यहाँ पे जो लोगों को ये बैठा हुआ है कि फ़ारूक भाई शाब्दी को इंशाल्लाह यहाँ पे अल्लाह ने चाहा तो यहाँ पे कामयाबी मिलेगी ज़रूर, मगर मेहनत है, मेहनत करना पड़ेगा। आपको हमारे को सबको मिलके जुड़ के खांदा बा खांदा मेहनत करना पड़ेगा साथ मिलके। अभी भी जो है आज से 9 दिन बाकी है, आपको हमको सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा। हाँ, अगर ऐसी ज़रूरत पड़ी, अभी जो आप सवाल करें, खलनायक अगर बनना पड़ा तो वो भी बनने के लिए तैयार है, पीछे नहीं हटेंगे। ना हैदराबाद में हटे ना सोलापुर में हटेंगे। इंशाल्लाह हर तरीक़े से हम तैयार हैं। और जिस भरोसे से असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जिस अनवर सादात साहब को और मेयर को यहाँ पे भेजा है, उसके ऊपर हम उनके भरोसे पे बराबर खरा उतरेंगे। और हम दुआ करेंगे कि हम हमारे मुसलमान भाइयों से, बहनों से और हमारे दलित भाइयों से, पिछड़ा तबका जो भी है, उनसे हम सबसे एक बार ज़रूर बोलना चाहूँगा कि फ़ारूक भाई शाब्दी जैसा आदमी आपको इंशाअल्लाह ना पहले था ना ऐसा मिलेगा। यहाँ पे जितने उम्मीदवार ठहरे हुए हैं, वैसा उतने पूरे उम्मीदवारों में आप इनको देख सकते हैं कि सबसे बेहतरीन आदमी है। और एक चीज़ मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहूँगा कि 4 वादे कर रहे हैं यहाँ पे इलेक्शन मैनिफेस्टो में फ़ारूक भाई शाब्दी। नंबर 1 ये है कि अपनी इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह उसके हबीब पाक के सदक़े तोफ़ैल में जब वो कामयाब होकर असेंबली में जाएंगे तो उसकी महीने की जो भी सैलरी रहेंगी, वो जो मिलेंगी उनको, वो सबसे पहले गरीबों में
दलितों में, मुसलमानों में, यतीम यसीर बेवाओं में तकसीम किया जाएगा। उसके अलावा दूसरी चीज़, आप 1 करोड़ रुपए सालाना जो है गरीबों के लिए आप अपने ख़ुद की जेब से ऐसी तरीक़े का लोन देंगे जिसका कोई इंटरेस्ट नहीं रहेगा। गरीब जो बीड़ी का कारोबार करते हैं, जो गरीब बिल्कुल ही कम छोटे से छोटे तबके से आते हैं, उनके लिए मदद करेंगे। तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़, एक बहुत बड़ी प्लास्टिक फैक्ट्री यहाँ पे डालेंगे फारूक भाई शाब्दी अपने जेब से, क्योंकि गुज़िस्ता 5 साल से वो क्या करते हुए आ रहे हैं आप सब भी जानते हैं। आइंदा भी ये इससे यही नहीं बल्कि इससे अच्छे काम करेंगे, बिना मज़हब व मिल्लत हर एक के लिए काम आगे बढ़ के करेंगे। तो मैं आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करूँगा मुसलमान भाइयों से, दलित भाइयों से, मेरे सबसे, आप लोग निकलिए और 20 तारीख के दिन पतंग के चिन्ह पे 6 नंबर का निशान है, उनको कामयाब करिए। उसके बाद 5 साल हम भी फारूक भाई के पीछे रहेंगे, आप भी फारूक भाई के पीछे रह के उनसे जो है जो अच्छे से अच्छे काम हो सकता है अपन कराएंगे। जिस प्रकार से ये आरोप लगाए जाते हैं कि AIMM पार्टी किसी एक ही समुदाय को लेकर जो है आगे चलती है, क्योंकि पार्टी के नाम में ही मुस्लिमीन कहा जाता है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, यानी कि मुसलमानों को इत्तेहाद चाहिए लेकिन दूसरे समाजों का नहीं। क्या इसके बारे में जो जनता को कहेंगे? देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम है जिस तरीके से आप बोले, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ कि हमारा हैदराबाद का सूबे में पहला मेयर ही खुद पहले दलित था। 2 बार 3 बार हम जो है दलित को मेयर बनाए वहाँ पे हैदराबाद में। तो कभी हम भेदभाव लेके नहीं चले। हाँ, सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी साहब भी दलित को मेयर बनाए थे, फिर असद साहब भी, और हमारे कई ऐसे कॉरपोरेटर्स हैं वहाँ पे, 8 से 10 कॉरपोरेटर दलित कॉरपोरेटर है जो हैदराबाद में है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कभी हम ऐसा भेदभाव लेके नहीं चले। और यहाँ पर भी आप मजलिस को भी देख सकते हैं और फारूक शाब्दी साहब को भी आप 5 साल से देख रहे हैं। ये आवाम के बीच में है, हमारे को बताने की ज़रूरत नहीं है, आवाम के बीच में है। फारूक शाब्दी साहब हर एक को लेके चले और हर एक की जिसको परेशानी है उनको मदद करते हुए चले। आप लोगों के सामने है ये सब। इंशाअल्लाह आगे भी जीत के आने के बाद हम सबको लेके चलेंगे। ना हम मुसलमान की गली देखेंगे ना दलित की गली। लोग कहते हैं यहाँ पे कि चेहरा देख के रोड डाल रहे हैं, चेहरा देख के पानी छोड़ रहे हैं, चेहरा देख के ड्रेनेज का काम कर रहे हैं, लेकिन हम चेहरा देख के नहीं, हम हर गली में काम कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। चाहे वो दलित की हो, मुस्लिम की हो, चाहे वो बीजेपी कट्टर लोगों की भी होंगी, हम वहाँ पे भी इंशाअल्लाह काम करके दिखाएंगे इंशाअल्लाह। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी दलित और मुस्लिम कॉम्बिनेशन को लेकर जो है चुनावी मैदान में उनके भाषण देखने को मिलते हैं, लेकिन एक अल्पसंख्यक को छोड़कर बहुसंख्यक समाज को लेकर कहीं उनकी प्रतिक्रियाएं नहीं दिखती। बहुसंख्यक यानी कि मेजॉरिटी जो कि यहाँ पे कास्ट है, हिंदू कास्ट वाले लोग हैं, उनके लिए जो है कहीं ना कहीं MIM पार्टी एक बड़ा स्टैंड लेती हुई नज़र नहीं आती, जिसको लेकर जो है हाल के लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि माधवी लता ने जो है बहुत सारे आरोप वहाँ पर किए थे। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप एक बार हैदराबाद आइए, आके देखिए हमारे काम करने का तरीक़ा जिस तरीक़े से है। हमारे दारुस्सलाम जो ऑफ़िस है, MIM का जो ऑफ़िस है दारुस्सलाम, वहाँ पे जो है सुबह 11 बजे से लेके 2 बजे तक अल्हम्दुलिल्लाह MP साहब और हमारे पूरे सातों MLA, MP असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, माँ बाकी हमारे 6 MLAs पूरे डेली एक दिन फ्राइडे को छोड़कर हर दिन वहाँ पे मौजूद रहते हैं। और हमारे हैदराबाद में 45 कॉरपोरेटर्स हैं, वो एवरी डे 8 कॉरपोरेटर्स की वहाँ पे ड्यूटी रहती है। तो मेरे बोलने का मतलब ये एक्सप्लेन मैं इसलिए करना चाह रहा हूँ आपको कि वहाँ पे जो लोग आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, दलित, ब्राह्मण, हर कोई समाज का आदमी आता है, आके अपना काम लेके जाता है। अगर आप ये बोल रहे हैं कि जो भी हिंदू समाज के लोगों को नज़रअंदाज किया जाता है, तो पार्लियामेंट के असदुद्दीन ओवैसी साहब के स्पीचेस उठा के देख लीजिए, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के स्पीचेस उठा के देख लीजिए। माधवी लता के बात कर रहे हैं आप, जुम्मा 8 दिन नहीं हुआ, सियासत मालूम ही क्या उसको ना अब उसके बारे में एक औरत है, उसके बारे में मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ। औरत कल प्रचार करने के लिए, अरे बहुत अच्छी बात है, आने दीजिए ना, ढोंगी है, आने दीजिए, लोगों को देखने दीजिए उसका ढोंग, आके देखने दीजिए किस तरीके से ढोंग करती है बैठ के। यही अकबरुद्दीन ओवैसी जो है ना, महाशिवरात्रि की गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना छुट्टी नहीं दी थी, तो असेंबली में सबसे ज़्यादा उठ के बोलने वाले कौन? यही अकबरुद्दीन ओवैसी जो साहब ने उठ के जो है शिवरात्रि के लिए छुट्टी की मांग की, तो उसी के वक्त उसी के
मौजूदा सीएम ने उठ के उस छुट्टी को मंजूर किया। और आज उनके एरिया में लाल दरवाज़ा एरिया है जो कि कभी भी जो है वहाँ के मंदिरों के लिए जो है ना फंड जो है रिलीज़ नहीं किया जाता था गवर्नमेंट की तरफ से। क्या आज अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की तरफ से क्या लाल दरवाजे के मंदिरों के लिए क्या आज कई बड़े बड़े काम नहीं होने जा रहे? बताइए आप। आज यहीं पे बैठ के बातचीत होते हुए कि एक साहब आके बोले कि साहब हमारी फारूक भाई शाब्दी से एक रिक्वेस्ट है कि जो है सो हम बोलने को आए थे मगर है नहीं, वो एक मंदिर की दीवार उठाना है। अरे भाई मंदिर क्या मस्जिद क्या, कोई ऐसा भेदभाव हमारे पास है नहीं, बराबर उठा के देंगे हम आपको। ऐसी कोई बात ही नहीं है, सब गलत बात है भाई। आप दिमाग से निकालिए, आप सब चाहे हिंदू हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछला समाज हो, जो भी हो, हर एक के लिए आगे बढ़ के काम करने वाली जमात का नाम MIM है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी, फारूक भाई शाब्दी, बस इतना ही बोलूँगा। और आप सबसे आपके ज़रिए मैं आपसे अपील करता हूं कि 20 तारीख के दिन फारूक भाई शाब्दी को भारी से भारी अक्सरियत से वोट डालिए और कामयाब करिए। अगर हम बात करेंगे तो सोलापुर छोड़कर भी महाराष्ट्र में और बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ पर जो है हमने बात की थी इम्तियाज़ जलील साहब से, तो उन्होंने बताया था कि चंद ही सीटों पर इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। तो एग्जैक्ट फिगर कितना है और कितनी सीटों पर जीतने जा रही है MIM पार्टी? देखिए 16 सीटों पर MIM ने अपने उम्मीदवार को उतारा, लेकिन मेरा जिम्मेदारी सोलापुर की है। तो मैं ये तो कहूँगा कि हमारे MIM के तो पूरे 16 के 16 इंशाअल्लाह कामयाब होंगे, उससे ज़्यादा मैं बता नहीं सकूँगा। आप मेरे से सोलापुर के बारे में बोलिए, इंशाअल्लाह बोलूँगा। और दूसरी बात, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर एक को साथ लेके चलते हैं। हमारा मकसद एक ही है कि BJP को कामयाब होने देना नहीं है। जहाँ जहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का उम्मीदवार ठहरा, वहाँ पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को वोट दे के जिताइए। उसके अलावा जहाँ पर मजलिस का नहीं है वहाँ पर BJP को हराना है, इतनी बात मैं कहूँगा इंशाअल्लाह। जिस प्रकार से हमने देखा कि हैदराबाद की असेंबली में जो है मुस्लिम के लिए खासकर रिजर्वेशन की डिमांड AIMIM पार्टी करती रही है। यहाँ पर महाराष्ट्र की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे सीधे तौर पर बम्बई हाई कोर्ट का जजमेंट है कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि शिक्षा और नौकरी के अंदर जो है 5% रिजर्वेशन मुसलमानों को दिया जाए। तो क्या MIM पार्टी के विधायक अक्सर ज़्यादा तादाद में जीतते हैं, तो इस बार वो इस डिमांड को रिवील करेंगे, इस डिमांड को लेकर असेंबली में आवाज़ उठाएंगे? इंशाल्लाह बिल्कुल। पहले भी हमारे 2 MLAs थे, इम्तियाज़ जलील साहब और वारिस पठान साहब, वो लोग भी अपनी आवाज़ उठाए। उसके बाद फिर हमारे 2 MLA थे, फारूक साहब और मुफ्ती साहब, वो लोग भी अपनी आवाज़ को उठाए असेंबली में। इंशाल्लाह इस बार और भी ज़्यादा MLA जाएंगे और हर अपनी जो चीज़ों को रुकाए थे उसके लिए आवाज़ उठाकर इंशाल्लाह वहाँ पे अपना काम मंजूर कराएंगे इंशाल्लाह। हम देख रहे हैं कि सोलापुर के अंदर जो है MIM पार्टी 14 के अंदर एंट्री मारी। 14 के समय में आपने जो है तौफीक पहलवान को यहाँ से चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन 2019 के बाद जो है वो पार्टी से जिस प्रकार से दूर होते गए, आज वही 2024 में दोबारा MIM के अपोज में जो है उन्होंने अपक्ष इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर आपके सामने आए हैं। तो क्या कैसी चुनौती रहेगी, क्योंकि वो भी एक चेहरा है। जहाँ तक अगर हम बात करेंगे तो दूसरे भी चेहरे हैं, लेकिन ये चेहरा इसलिए खास है क्योंकि 2014 में इन्होंने आप ही की पार्टी से लड़ा था। जी बेशक सही है। उस वक़्त पहलवान को यही अनवर सादात साहब थे, इन्हीं के ज़रिए जो है पहलवान को जो है यहाँ का टिकट दिया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक़्त भी पहलवान भी जो है बहुत अच्छे वोट लिए थे यहाँ से। अब फिर जो है इंडिपेंडेंट डाले हैं पहलवान, तो इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो आप देख लेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, किसकी क्या सकत है, क्या है क्या नहीं, आप सब देख लेंगे। पब्लिक इस वक्त क्या मन बनाई हुई है आपको भी ये चीज़ मालूम है। आप भी साफ़ियत से जो है सो न्यूज़ चैनल के ज़रिए हैं आप, तो आप खुद भी जानते हैं। तो मैं किसी का नाम लिए बगैर इस चीज़ को जो है ज़्यादा एग्जैजरेट करे बगैर इस चीज़ के बारे में बोलना नहीं चाहूँगा। इंशाल्लाह पहलवान ठहरो कोई भी ठहरो, कुछ होने वाला नहीं है। अल्लाह उसके हबीब पाक के सदक़े तुफ़ैल में फारूक भाई शाब्दी बेहतरीन से बेहतरीन कामयाबी से कारगर होंगे इंशाल्लाह अल्लाह। जिस प्रकार से फारूक शाब्दी की यहाँ पर बात हो रही है, तो 2017 में यहाँ पे कॉरपोरेशन के जब चुनाव हुए थे उस समय पे जो है MIM के 9 उम्मीदवार यहाँ से जीत कर आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं फारूक शाब्दी के नेतृत्व में, यानी कि उनकी सदारत में यहाँ पर बहुत सारे कॉरपोरेटर्स यहाँ पर MIM पार्टी को छोड़कर चले गए। तो कहीं ना कहीं पार्टी अध्यक्ष की यहाँ पर कमी रही या फिर वो लोगों को कन्विंस करने में कामयाब नहीं रहे, क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, इसमें लोगों को कन्विंस करने का नहीं था। फारूक शाब्दी साहब नए आए थे, उसके बाद ऐसा इंसिडेंस हुआ था, आप सब जानते हैं। अब मैं खुला नहीं बोल सकता। जो हमारे पुराने सदर थे
वो ऐसा कुछ इंसिडेंट्स करे थे कि हमें एक स्टेप लेना पड़ा। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब एक स्टेप लिए थे कि हम यहाँ के सदारत को बदलेंगे। उसके बाद हम फारूक शाब्दी साहब को लाए थे। अब उसके बाद वो अपने जो भी पॉलिटिक्स समझिए आप या जैसा समझिए, अपने एक 5-6 कॉरपोरेटर्स को लेके बाजू खड़े थे, लेकिन उससे जमात को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी कॉरपोरेटर अपने चेहरे से या कोई भी एमएलए अपने चेहरे से नहीं बनता, सिर्फ जमात के चेहरे से। कोई, मैं फिर ये बता रहा हूँ, कोई ये तकब्बुर में मत आइए कि अपने चेहरे से मैं हूँ, मैं पना जहाँ आया आप ख़त्म है। तो ये बात मैं बता रहा हूँ, आप मैं पने में मत आइए। जो भी है सिर्फ जमात और जमात की वजह से आप कामयाब हो रहे हैं। आप समझेंगे, आज आप अभी बात करें कोई एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की, मैं उनके भी बारे में बोल रहा हूँ। वो पहले ठहरे तो 40,000 वोट लिए, फिर एक पैनल में ठहर के 4 जीते। ये सब जमात की तुफैल में हुआ। अब आपको पता चल जाएगा ये एमएलए इलेक्शन में कौन कितना है। हाँ, यहाँ पर बीजेपी को भी समझ में आ गया, कांग्रेस को समझ में आ गया कि एमआईएम जीत रही। यहाँ पे ये खुला बता रहा हूँ मैं, ये लोग जीत रहे, मगर ये लोग नहीं चाह रहे हैं। बीजेपी तो सीधा मुंह पे बोल रही एमआईएम नहीं जीतना। कांग्रेस भी इनडायरेक्टली हो डायरेक्टली हो, बीजेपी जीत जान दो मगर एमआईएम नहीं जीतना। इन सब का मकसद है एमआईएम नहीं जीतना है। लेकिन आवाम बता देंगी, हमारे दलित भाई, मुसलमान भाई, पूरे लोग बता देंगे कि इस बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेहतरीन अक्सरियत से कामयाब होके आएंगी। तो कोई शख्स का इसमें कुछ नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से आप अगर तो रखेंगे तो आप कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला। तो वो जो 7 कॉरपोरेटर गए थे उनका कोई शख्सियत नहीं है, जमात से थे, जमात से है, जमात से रहेंगे इंशाअल्लाह। हमने देखा है कि एआईएमआईएम पार्टी हमेशा जो है खुले तौर पर बीजेपी को यहाँ पर चैलेंज करती है और कड़ा उनका विरोध करती है। लेकिन विरोधक दूसरी पार्टियाँ जो होती है, महाविकास आघाड़ी की अगर पार्टियों की बात करें या जो पूरे देश भर में जितनी भी पार्टियाँ हैं एनडीए सरकार गठबंधन को छोड़कर, बाकी की पार्टियाँ ये आरोप लगाती हैं कि आप बीजेपी की बी टीम है। तो एक्चुअली आप टीम हैं, ए है, बी है, सी है, डी है। आज खुलासा कर दिए। भाई देखिए, ये ABCD जितनी वक्त आप असद साहब जो है बोल चुके हैं। अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोले बात से मैं इसके ऊपर कुछ बोल नहीं सकता, मैं बेहद माफ़ी चाहता हूँ। मगर A है, B है, C है, D है, इलेक्शन के बाद मालूम हो जाएगा। जिस तरीके से महाराष्ट्र में जो बुरी हालत होंगी बीजेपी की, आप लोग भी देख लेंगे। उसके बाद ही आप हमारे को A बोलिए, B बोलिए, C बोलिए, आपको खुद को अंदाज़ा हो जाएगा इस चीज़ का। अनवर साहब, आपको सोलापुर का काफ़ी तजुर्बा है। यहाँ पर माकप के नेता हैं जो चुनावी मैदान में सीधे तौर पर मुद्दा लेकर उतरे हैं कि हमने जो है गरीबों को यहाँ से 30 से 40 हज़ार के आसपास उन्होंने मकान दिए हैं। उनके पास एक एजेंडा है। बीजेपी के पास ये एजेंडा है कि उन्होंने महापालिका में यहाँ पर कॉरपोरेशन के अंदर उन्होंने सत्ता बनाई थी, कॉरपोरेशन के अंदर उन्होंने 5 साल गुजारे। वो एक उनके पास विकास का एजेंडा लेकर वो सामने आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की अगर हम बात करेंगे तो लगातार 3 बार की यहाँ पर एमएलए रही परिणीति शिंदे, अब जाकर जो है MP बन गई है। तो उनका भी एक अच्छा खासा विकास का मॉडल सामने रख रही है। तो एमआईएम पार्टी किस मुद्दों को लेकर, किन एजेंडों को लेकर जनता के बीच जा रही है? देखिए, 15 साल से तो ताई यहाँ पे एमएलए थी, उससे पहले 40 साल से जो है अलग अलग एमएलएस थे यहाँ पे। मैं पूछ रहा हूँ, महाराष्ट्र को आप देखे हुए हैं, चाहे औरंगाबाद ले लो, बॉम्बे ले लो, पूना ले लो या और कोई सिटी ले लो, हर कोई डेवलप हुआ। शौलापुर में क्या डेवलपमेंट हुआ आप बताइए। आप लोग न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, आप लोग सब जानते हैं। हम जहाँ जो गली में जा रहे हैं टीनों के घर है, रोड पूरे टूटे फूटे है, पीने को पानी नहीं है, नल बोल के लोग भाग रहे, पानी आ रहा, आज आया तो कल आता कि नहीं। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा क्या तरक्की के ऊपर बोल के लोग आके आपको वोट पूछ रहे हैं। हाँ, तो इन्हों 3 टाइम से इन्हों एमएलए थे, बीजेपी महापालिका में थी, बोल रहे हैं आप उन्हों क्या करे। आप खुद बताइए मेरे को, क्या करे ये लोग? कुछ नहीं करे। हिंदू भाइयों के लिए भी कुछ नहीं करे। ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी जो है मस्जिद मंदिर का नाम लेके, हिंदू मुस्लिम का नाम लेके डरा के मार रही। इधर कांग्रेस जो है, साले तुम हमारे को वोट नहीं देंगे, ये लोग तुम्हारे को मारेंगे, तुम्हारी वो तोड़ेंगे, ये तोड़ेंगे बोल के हमारे से वोट मांग रहे। हम खाली इनके पीछे जाके साफ करके वोट डाल रहे। ये कब तक करेंगे? ये ख़त्म करना है। एक बार खुद बनो, एक बार खुद बन के देखो किस तरीके का बदलाव आता। मैं ये नहीं बता सकूंगा कि आपको अब 5 साल में शोलापुर कैसा करूंगा, मगर ये मेरी गारंटी है कि फारूक शाब्दी इतने समझदार, इतने पढ़े लिखे और इतना जहन रखने वाले आदमी हैं, बहुत ज़बरदस्त करेंगे शोलापुर को इंशाल्लाह आने वाले 5 साल में।
जैसा कि आप जो है चुनावी मैदान में उतर चुके हैं, प्रचार कर रहे हैं, तो स्टार प्रचारक जो माने जाते हैं एमआईएम पार्टी के असद ओवैसी साहब हों या फिर अकबर ओवैसी साहब, कब उनकी चुनावी सभाएं होंगी और कहां पर होगी, कितने लोग आ सकेंगे इस बार? नहीं, अभी तो फ़िलवक़्त उसी ताल्लुक़ से बातचीत चल रही थी। इंशाल्लाह अल्लाह चाहा तो जो है असद साहब आने वाले हैं, अकबर साहब भी आएंगे और असद साहब और अकबर साहब दोनों भी एक अच्छा टाइम देंगे। यहाँ पर पदयात्रा भी करेंगे और पब्लिक मीटिंग भी करेंगे। आपको जल्द से जल्द जो है अनवर साहब के ज़रिए इसके डेट्स भी मिल जाएंगे परमिशन के बाद। सोलापुर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, किस प्रकार से जो है एमआईएम पार्टी को वोट करे, क्या वजह रही, क्या मोटो देखकर जो एमआईएम पार्टी को वोट करे? नहीं, मैं सोलापुर की पूरी आवाम से हर एक से ये बोलूँगा कि आप हर एक को वोट दिए हमेशा से। इस बार एक नया चेहरा है आपके सामने, फारूक भाई शाब्दी, उसके ऊपर भी भरोसा करिए। इतने साल कांग्रेस के ऊपर, बीजेपी के ऊपर, कॉरपोरेशन में बीजेपी का मेयर बनाए आप, और जो है मैं ताई को 3 वक्त का एमएलए बना के अब 1 वक्त एमपी बना दिया आप। एक वक्त फारूक भाई शाब्दी को जो है आप मौका दीजिए, उसके बाद अल्लाह ने चाहा तो हमारी हुकूमत जो है इंशाअल्लाह बल्दिया पे भी बनाएंगे। आइंदा जब भी महापालिका इलेक्शन होगा उसका हमारी हुकूमत जो है बल्दिया पे भी रहेंगी और हम डेवलपमेंट क्या होता हम बताएंगे इंशाल्लाह। क्यों कि हम जो हैदराबाद में कर लेते हुए आ रहे हैं तेलंगाना में, वही उस तरीके का काम यहाँ पे भी हम जो है शोलापुर में जिस तरीके का डेवलपमेंट का काम होगा, चाहे स्कूल्स हो, चाहे नौकरियों के हो, चीज़ें हर चीज़ के बारे में इंशाल्लाह बेहतरीन काम करके जमात बताएगी यहाँ पे। तो इसी बिना से मैं आपसे सबसे अपील करता हूँ कि ये एक बार फारूक शाब्दी साहब को जो है सो वोट दे के कामयाब करिए, फिर उसके बाद जो है आप देखेंगे कि किस तरीके से शोलापुर का डेवलपमेंट होगा इंशाल्लाह। डेवलपमेंट की बात करें, आखिरी सवाल करना चाहूँगा कि डेवलपमेंट की बात इन्होंने की 2014 में यहाँ पर सब में बड़ी सभा हुई थी अकबर ओवैसी साहब की। उन्होंने खुले मंच पर कहा था कि यहाँ पर एक स्कूल बनाएंगे, एक अस्पताल बनाएंगे। आज तक नहीं दिखाई दिया, 10 साल हो गए, क्या डेवलपमेंट करेंगे आप? देखिए, अकबर साहब ने कहा था अगर आप हमारा एमएलए यहाँ से कामयाब करेंगे तो मैं यहाँ पर, और आप यहाँ पर हमारे को ज़मीन देंगे तो मैं यहाँ पर ख़ुद के पैसे लगाकर यहाँ पे एक स्कूल बनाऊँगा बोल के ये वादा करे थे। और अभी भी मैं वादा तो नहीं कर सकता, मैं अकबर साहब के सामने रखूँगा, लेकिन अगर हमारा एमएलए जीत के आया तो मैं ये बात तो मैं बता सकूँगा कि इंशाल्लाह अकबरुद्दीन अवैसी से आप यहाँ पे एक स्कूल बनाएंगे इंशाल्लाह ताला के साथ। तो ये थे हमारे साथ पार्टी इंचार्ज जो चुनावी दौरे पर यहाँ पर फारूक शाब्दी के लिए यहाँ पर कैंपेनिंग कर रहे हैं, घरों तक जा रहे हैं, लोगों से वोट अपील कर रहे हैं। इसी तरह से और पार्टियों के निरीक्षक से भी हम बात करेंगे, जानेंगे कि सोलापुर मध्य को लेकर हर पार्टी के विज़न में क्या है, क्या विज़न लेकर वो जनता के बीच में जा रहे हैं। कैमरा पर्सन के साथ मैं आकिब मड़की, आज़ादी बचाओ न्यूज़ के लिए, जय हिंद।